देखिए टैली में लोकल जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। कंपनी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पुरानी कंपनी खुली रहती है उसको बंद करते हैं और न्यू कंपनी हम बनाते हैं यहाँ से क्रिएट कंपनी में जाकर। ठीक है, यहाँ जाते हैं और यहाँ पे एक कंपनी का नाम पूछेगा, तो कंपनी का नाम हम कोई देते हैं, लिख देते हैं रवि इंटरप्राइजेज। ठीक है ना, एड्रेस गूगल स्टेट वगैरह। ये देखिए जीएसटी में स्टेट मेनली चूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने स्टेट यहाँ नहीं चूज किया तो आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि आप लोकल पढ़ रहे हो और लोकल में हमने आपको ये बताया कि एक ही राज्य के अंदर अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीज़ों को करते हैं तो ये कैलकुलेट होता है। तो स्टेट ही नहीं रहेगा तो टैक्स कहाँ से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे स्टेट चूज कर लिया, मान लिया हमारा उत्तर प्रदेश है तो हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश को चूज कर लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आई कंट्री, कंट्री में इंडिया चूज कर लिया, पिन कोड हमने ये डाल दिया, कुछ भी जो भी हो, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डाल दिया। ठीक है ना, ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दिया, बाकी छोड़ दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे हमारी कंपनी बन जाती है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर आपको जीएसटी आपको यस किया हुआ मिल रहा है पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे आपको जीएसटी पहले से यस मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपने गलती से भी इसको क्या किया, भूल गए और आपने इसको नो करके जो आपने शुरू करते ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, तब आप जीएसटी का कैलकुलेशन इसमें नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर 2 हम क्या करते हैं, यहीं पर हम दबाते हैं F11। क्या दबाते हैं, F11। तो देखिए वही चीज़ दोबारा खुल गई, खुली ना। अब जैसे ये खुल गया तो हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ जाने के बाद इसको पहले वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन को यस कर देंगे। यस हुआ। अब देखिए ये बहुत मायने रखता है, ये जो हमारा फॉर्म खुला है जीएसटी डिटेल्स, ये फॉर्म बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछे और रजिस्ट्रेशन स्टेट एक्टिव करेंगे तभी तो हमारा टैक्स कटेगा। तो हमने एक्टिव किया, यहाँ पे स्टेट पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है क्या है, आप रेगुलर हो या कंपोजिशन में हो या क्या हो। तो जो भी हम रजिस्ट्रेशन अधिकतर करते हैं वो रेगुलर में ही होता है जीएसटी का। ठीक है ना, तो रेगुलर छोड़ देते हैं। फिर से पूछ रहा है एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी, क्या आप इसके साथ साथ अलग टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश वगैरह को भी एक्सेस करोगे। तो जब हम लोकल से पढ़ा रहे हैं आपको तो हम लोकल में करेंगे तो हमें स्वाभाविक सी बात है केंद्र शासित प्रदेश टेरिटरी वगैरह क्या होगा, हमें एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, तो इसको नो रन देंगे। अब पूछ रहा है आपका जीएसटी नंबर क्या है। ठीक है ना, जो जीएसटी नंबर होता है जब रजिस्ट्रेशन कराते हो जो मिलता है वो चीज़ें क्या है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारा जो भी है, तो मान लीजिए हम लिख दिए। ठीक है, ऐसे करके हम कुछ भी डाल देते हैं, 09 यूपी 16 डिजिट का होता है, ऐसा हमने करके डाल दिया। ठीक है ना, ऐसा हमने क्लिक कर दिया। अब फिर से पूछ रहा है जो आप पीरियड ऑफ जीएसटीआर होगा वो क्या होगा, तो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ पे और मंथली मतलब हर मंथ पे आप पेमेंट को करना चाहोगे, किस रूप में सरकार को पेमेंट करो, तो हम मंथली को चूज कर लेते हैं। फिर से पूछा जीएसटी यूजर नेम, यानी जो कंसाइंड है जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसका नाम डालोगे यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने रवि नाम से बनाया था ना, तो रवि इंटरप्राइजेज नाम यहाँ डाल देंगे, रवि इंटरप्राइजेज कर लिए। मोड ऑफ फिलिंग, तो यहाँ पे मोड ऑफ फिलिंग पूछा डीएससी के थ्रू करोगे या ईवीएस के थ्रू करोगे। ठीक है ना, तो हम अभी फिलहाल के लिए वैसे ही यहाँ पे क्या करते हैं, डीएससी कर देते हैं। ठीक है ना, फिर से पूछ रहा है आपका ई इनवाइस एप्लीकेबल, पूछ रहा है ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल रहेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस होगा क्या ये जनरेट होगा, तो इसको यस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये कब से होगा ये सब चीज़ें डेट पूछेंगे तो डेट वगैरह डाल दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। ठीक, फिर से ये अगर यहाँ पर ये करेंगे तो यहाँ पर भी इसको यस करिएगा, कब से ये चालू हुआ है जीएसटी, मतलब एप्लीकेबल कब से हुआ है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन हुआ कब किस डेट में हुआ है, तो वो डेट आप यहाँ पे जरूर डालेंगे। ठीक है ना, ठीक। फिर से पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, यानी ये जो है वो क्या इंट्रा स्टेट में एप्लीकेबल होगा, तो हाँ इंट्रा स्टेट तो पढ़ा रहे हैं हम आपको, तो इंट्रा स्टेट में एप्लीकेबल होगा तो हम इसको यस कर दिए। ठीक है ना, अब जैसे हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करते हैं हमारी जीएसटी एक्टिवेट हो गई। अब फिर से पूछ रहा है सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको भी आप यस कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे एचएसएन नंबर वगैरह पूछेगा। ठीक है ना, तो अभी देखिए यहाँ पर आप एचएसएन नंबर डिफाइन मत करिए, क्यों, क्योंकि पता नहीं हम कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, उसके हिसाब से हम एचएसएन नंबर प्रोडक्ट का आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, तो इसको अभी नॉट डिफाइन पे करके इंटर करते हैं। ठीक है ना, फिर से यहाँ पूछा जीएसटी रेट डिटेल्स क्या डिफाइन करेंगे, मतलब जीएसटी रेट है, जैसे होता क्या है जब जीएसटी हम लगा रहे हैं तो अगर एक ही रेट डिफाइन कर देंगे तो हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी रेट से काट रहा है। लेकिन मान लीजिए मेरा ऐसा दुकान है जहाँ 12% भी, 18 भी और 28 तीनों रेट का प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वहाँ पर तो हम क्या कर अलग अलग बनाएंगे ना, तो हम मान के चलेंगे हम आपको यहाँ पे 2 टैक्स काट के एक साथ दिखाएंगे। और वैसे रहने दीजिए हम 2 टैक्स नहीं एक ही टैक्स को काट लेते हैं। ठीक है ना, तो हम स्पेसिफिक डिटेल्स हियर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिए। ठीक, यहाँ पे मान के चलना है कि हम सीधे मान लीजिए 18% का टैक्स को सिखा रहे हैं तो 18 यहाँ से हमने ओके कर दिया। ठीक है, फिर से ये लिमिट है, लिमिट वगैरह मत छेड़खानी करिएगा, आप इसको करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, फिर से यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये, ठीक है, ये सब आपको नहीं कुछ करना है, ये वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है,
और यहाँ पे मिनिमम लेंथ ऑफ HSN नंबर, हाँ HSN नंबर का लेंथ पूछा 4 6 8 डिजिट, कितने डिजिट का लेंथ रहेगा, तो आप अपने हिसाब से 4 ही रन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे एडवांस पूछ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, GST मास्टर वाउचर्स को भी छोड़ देंगे, और यहाँ पे GST रिटर्न को भी अभी नो रखे हैं, ठीक है ना, अभी यहाँ पे ये नो रखिएगा, ठीक है। और इसको हमें यहाँ से क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। अब जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे कंपनी के लिए GST रेडी है। अब देखिए स्टेप नंबर 1, अब पहले स्टेप में क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है, जो हम सामान लाएंगे अपने दुकान में रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, वहाँ पर हमें GST बताना पड़ेगा किस कैटेगरी से कौन कौन सा सामान लेकर आए। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे क्रिएट मास्टर के क्रिएट के अंदर, और वहाँ सबसे पहले यूनिट वगैरह बनाए। अब यूनिट में आप देखिए एक नया चीज़ जुड़ा है UQC, इससे पहले ये नहीं आता था, जिसको बोलते हैं यूनिट क्वान्टिटी कोड, UQC को बोलते हैं यूनिट क्वान्टिटी कोड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम अगर मान लीजिए यहाँ पे KGS लिख दिए, ठीक है ना, तो अब हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप KGS यहीं पे सर्च मारेंगे डायरेक्ट किलोग्राम आ गया, देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे अगर मान लीजिए LTR लिख दिए, तो यहाँ पर हम MLT लिखेंगे, तो यहाँ देखिए मिलीलीटर ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक ऐड होंगी। इसको हम बैक करते हैं, फिर से बनाएंगे क्या चीज़, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में देखिए अब कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई, देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई। तो जैसे मान लीजिए हम बनाते हैं यहाँ पे से राइस, क्या बनाते हैं, राइस बनाते हैं, हमने राइस बनाया, अंडर में प्राइमरी रखिएगा क्योंकि राइस प्राइमरी होता है, ठीक है ना। ये छोड़ दीजिए यहाँ से। अब फिर से देखिए यहाँ से पूछ रहा है क्या आप इसमें जो होगा, सॉरी यहाँ पे राइस कैसे बनाएंगे, राइस नहीं बना सकते ना, एक मिनट, यहाँ पे हम 18% की कैटेगरी के लिए किए हैं, तो यूनिट में हम एक और बना लेते हैं PCS, ठीक है ना, PCS बना लेते हैं, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जैसे हमने पीस बना लिया, अब ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। अब ग्रुप में मान लीजिए हम बनाते हैं इसे स्मार्टफोन, क्या बना दिए, स्मार्टफोन प्राइमरी रखते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल शेयर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे HSN नंबर पूछा तो 1001 करके हमने रेडी कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है, ये डाल दिए। अब ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया, ठीक है ना, कंपनी स्टॉक ग्रुप कंपनी है, यहाँ पे 18% उठा दिया, हम 18 डाले नहीं ना हैं, 18 ये ऑटोमेटिक उठाया है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक उठाया। अब इंटर कर लें, ये हमारा बन गया, हाँ तो ये हो गया। वहाँ पर हमने लिखा था ना पीछे, इसके वजह से आया है। अब इसके लिए हम फिर से चलते हैं स्टॉक आइटम्स पे, यहाँ बनाते हैं स्मार्टफोन में कौन सा फ़ोन आप बेचोगे, तो हम स्वाभाविक बात है जो बेचने वाले यहीं कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बेच देते हैं लावा बॉन्ड A1, ऐसे मोबाइल है कोई, ठीक है, ये क्या हमारा स्मार्टफोन है, पीस में मिलता है, GST एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल ही रहेगा, ठीक है ना, ये कर दिए, सही है, 18% है, गुड्स है। अब कितना क्वांटिटी रेट लिए ये डाल दीजिए, मान लीजिए 20 पीस लिए हैं, पड़ा है मान लीजिए 12,000 का पर पीस पड़ा है, इंटर करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, हमारा ये बन गया, ठीक है ना। ऐसे करके हम सारा बना लेंगे। तो हम एक ही फ़ोन अभी फिलहाल बनाते हैं, तो हमने ये बना लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम बनाएंगे सेल्स लेजर भी तो क्रिएट करना पड़ेगा, परचेस तो हमें करना नहीं है क्योंकि सामान हमने ऐड कर लिया है दुकान में, अब हमें सेल्स एक लेजर क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ लेजर पे जाएंगे। अब ध्यान सुनिएगा, GST में लेजर कौन कौन सा बनेगा, तो देखिए GST में एक तो आपके दुकान का लेजर बनेगा, एक आपके कस्टमर का लेजर बनेगा, और एक बनेगा टैक्स का लेजर, क्योंकि उस पर हम टैक्स जो लगा रहे हैं उसका भी तो लेजर चाहिए हमें। तो पहले अपने दुकान को बनाते हैं, तो रवि इंटरप्राइजेज नाम से हमारा दुकान है, रवि इंटरप्राइजेज, अंडर में क्या रखेंगे, सेल्स अकाउंट, ठीक है, हमने ये डाल दिया, एंटर किए। अब देखो यहाँ पे ये GST इस पे एप्लीकेबल है, तो एप्लीकेबल करिए, कौन सा चीज़ बेच रहे हो, तो हम गुड्स बेच रहे हैं, वस्तु बेच रहे हैं, तो गुड्स कर लिए, बेस्ड ऑन क्वांटिटी या बेस्ड ऑन वैल्यू, तो वैल्यू पे पैसा लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इधर कहाँ आया, एंट्री करके इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आएगा, मान लीजिए बनाते हैं कौन सा, एक बनाते हैं, जैसे जो खरीदना है मोहन, अंडर में रहेगा सन्ड्री डेबिटर, एंट्री कर लिए, हाँ ठीक है, एंट्री किए। अब ये व्यक्ति खरीदने आ रहा है, इसका एड्रेस मान लीजिए रानीपुर उत्तर प्रदेश का ही रहेगा ये, ठीक है ना, पिन कोड यही है 2751, ऐसे डालिए, बैंक डिटेल छोड़ देते हैं ये सुन। अब ये देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पर हमें जो करना है उसको कंज्यूमर चूज करना है, क्योंकि ये उपभोक्ता है जो सामान को खरीद रहा है हमसे, हम ये चूज करेंगे। और यहाँ पे GST अल्टर वगैरह नहीं करना है, नो करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, लोकल में पढ़ा रहे हैं ना, तो लोकल में 2 टैक्स का लेजर बनेगा, एक बनेगा CGST, ठीक है, 9%, 18 बना रहा है तो 9 बनेगा यहाँ पे, इसको रखेंगे अंदर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, किस में रखेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST है, कौन सा GST है, CGST है, कितना परसेंट है, 9% है, एंट्री करेंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे।
और एक बनेगा SGST, कितना परसेंट, 9%, तभी तो 18 होगा। हमने ये बना दिया, ये GST हमारा कौन सा है, स्टेट GST या UT GST बोलते हैं इसको, 9% करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करके इसको एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लें। हमारा 4 टैक्स का लेजर बन के रेडी है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, लेजर को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, बाउचर की एंट्री करेंगे। बाउचर की एंट्री करने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और यहाँ से हम बाउचर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जाकर हम F8 बटन दबाएंगे, जहाँ से हमारा सेल्स बाउचर क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेल्स बाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहले आप पार्टी को लीजिए जो हमने पार्टी को बनाया था, ठीक है। और आप क्या बेच रहे हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ठीक है, फैब्रिकेशन मटेरियल है या गुड्स आइटम है, जो भी हो। तो जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है तो हम वो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। डिस्पैच नंबर मान लीजिए 12 लिख देते हैं, डिस्पैच थ्रू मान लीजिए लिख दिया, ट्रांसपोर्ट डेस्टिनेशन है मान लीजिए 25 किलोमीटर, ठीक है ना। कैरियर नाम लिखते हैं इकार्ट लिखते हैं, भैया लैडिंग नंबर 12 ही लिख देते हैं, डेट कोई डाल दीजिए, मोटर व्हीकल नंबर डाल दीजिए, मोहन है, इसके बारे में सारी जानकारी भर दीजिएगा। फिर से यहाँ जाएंगे, लावा बॉन्ड A1 हमने मोबाइल बेच रहे हैं, ठीक है। तो 20 पीस था तो 5 पीस इस कस्टमर ने मांगा, उसको रेट लगा देते मान लीजिए 16,500 में इसको हम बेच रहे हैं। अब जैसे एंट्री करेंगे देखिए हमारा 82,500 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अब क्या करेंगे, ये हम अपनी दुकान से बेच रहे हैं रवि इंटरप्राइजेज से, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये रवि इंटरप्राइजेज आ जाएगा। और उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो हम दबाएंगे सी दबा के इंटर मारेंगे तो देखिए 9% हमारा CGST 7,425 रुपये कट गया। और फिर से इंटर करके यस दबाएंगे और इंटर मारेंगे तो SGST हमारा 7,425 रुपये कट गया। अब जैसे ये कट जाता है, हमारे कस्टमर को रसीद देना होता है तो हम यहीं पे कंट्रोल P दबाते हैं तो हमारे रसीद निकलता है, और I दबाते हैं तो इसकी प्रीव्यू होती है, ठीक है। और Alt Z बटन दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से आप देख सकते हो कि रवि इंटरप्राइजेस से ये क्या, ये सामान को लिया गया, जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, GST नंबर है, ये है। उत्तर प्रदेश में सामान को बेचा है, इसे उत्तर प्रदेश का कोड 09 होता है, और ये सामान उत्तर प्रदेश में ही बेचा जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, इसलिए क्या है, लोकल सेल्स है, ठीक है ना। तो ये है रानीपुर, स्टेट का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो इनवाइस नंबर है, डेट है, जो भी डिटेल्स हमने भरा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। और नीचे देखेंगे जो हम मोबाइल बेच रहे हैं 5 पीस, किस रेट से बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आ गई। और यहाँ पर देखेंगे ये पैसे के साथ साथ यहाँ पे टैक्स डिटेल्स दिया हुआ है, और टैक्सेबल वैल्यू के साथ यहाँ पे हमारा क्या है, GST और SGST यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल अमाउंट हमें टैक्स में 14,850 रुपया ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटराइज बिल GST के अंदर निकालते हैं, ठीक है।